ये सत्ये च कैलासी वैकुण्ठे नास्त्ययं रसा अतापिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्च करीहि। भागवत जी भगवान का करुणावतार है। भगवान के कई अवतार हैं, अंश अवतार, कला अवतार, पूर्ण अवतार, अर्चा अवतार। भागवत जी भगवान की करुणावतार है। जीव पर करुणा करने के लिए भगवान का ये ग्रंथावतार है। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो गंदगी में रहता है। गंदे बच्चे को पिता कभी गोद में नहीं उठाता, वो आवाज लगाता है, अरे ये गंदगी में पड़ा हुआ है। माँ कभी नहीं देखती कि मैंने नए कपड़े पहने हैं, और अपने गंदे बच्चे को उठाती है, नहलाती है, धुलाती है, नया कपड़ा पहनाती है। और तब वो पिता भी जो पहले छूने को तैयार नहीं था, उठाने को तैयार नहीं था, फिर वो भी उस बच्चे को ताली बजाकर, चुटकी बजाकर, उसकी पसंद की चीज दिखाकर अपनी ओर बुलाता है, आ मेरी गोद में बैठ। ठीक उसी प्रकार ये भागवत जी हमको शुद्ध करती है। ये ग्रंथ माँ है, ये हमको शुद्ध करता है, पवित्र करता है और जीव को परमात्मा की गोद में बिठा देता है। परमात्मा की गोद में बैठने के बाद दुख नहीं है, शोक नहीं है, फिर तो आनंद ही आनंद है। जब तक जीव भगवान से अलग है, तब तक उसके जीवन में सुख दुख है, शोक है, रोग है। लेकिन जब वो परमात्मा के समीपता का अनुभव करता है, तब उसके जीवन में केवल आनंद ही आनंद है। हमारे सनातन धर्म में कोई भी काम करो, सबसे पहले मंगलाचरण होता है। चरण कहते हैं इन पैरों को। पैरों से चलकर हम तीर्थ में जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन मंगल आचरण हमको भगवान तक पहुंचा देता है। तो हम भी वैसे तो जो भी भागवत जी की समीपता का अनुभव करता है, उसके द्वारा कभी भी अमंगल आचरण नहीं होता है। लेकिन प्रयास करना, इन 7 दिनों के अंदर हमारे द्वारा कोई अमंगल आचरण न हो। आप इन 7 दिनों में मंगल आचरण का पालन करते हुए अगर भगवान की कथा सुनोगे तो
सातवें दिन आपके मन में बड़ी शांति और आनंद की अनुभूति होगी। तो महात्म्य पद्म पुराण से लिया गया और मंगलाचरण ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री मंगल मूर्तये नमः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय। ये नव निर्माण है भगवान का। इतनी बड़ी कृपा कि हमको फिर नया शरीर देते हैं, नई चीजें देते हैं। इससे बड़ी कृपा और क्या? तो जो ये संहार की लीला है भगवान की, ये नव निर्माण की लीला है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसा कोई इस संसार में व्यक्ति नहीं जो किसी ना किसी दुख से दुखी ना हो। ऐसा कोई नहीं। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक के 3 प्रकार के ताप हैं और इन तीनों तापों से छुटकारा मिल जाता है केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने मात्र से। भगवान को प्रणाम करने मात्र से ये तीनों ताप से छुटकारा मिल जाता है। इतनी सरल रास्ता, इतना सुंदर मार्ग कि केवल भगवान को प्रणाम करने मात्र से जीव इन 3 तापों से छुटकारा मिल जाता है। कहते कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का देवलोक से पतन हो सकता है, लेकिन कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले के का पतन नहीं होता। एकोपि कृष्णा कृता प्रणामो दस्वाश्वमेधा बभ्रतेन तुल्या। दस्वाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्णा प्रणामी न पुनर्भवाय। कृष्णा प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले का फिर इस लोक में आना नहीं होता। वो सीधा भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। इससे बढ़िया और सरल रास्ता और हो नहीं सकता। लेकिन परमात्मा को प्रणाम कौन करेगा? जिसको ये अनुभूति हो न कि भगवान मेरे समीप है।
जब तक हम समीपता का अनुभव नहीं करेंगे तब तक सिर झुकेगा नहीं, तब तक हम प्रणाम कर नहीं सकते। भगवान की समीपता का अनुभव हो, प्रणाम करते रहें, तो फिर इस संसार में आना नहीं होता, फिर तो भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति हो जाती, आवागमन का चक्र छूट जाता, भगवान के चरणों में वास मिल जाता। बस ये अनुभूति होने लग जाए, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, ये अनुभूति होनी चाहिए। तो प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। हम और आप भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को प्रणाम किया, जो भगवान के बारे में बताए, जो भगवान की लीलाओं का गान करे, उसको भी प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मभीत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रीति तन्मयतया करभूपिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये सुखदेव जी गोलोक धाम में निवास करने वाले भगवान श्री कृष्ण और राधा की नित्य लीला का दर्शन करने वाले, भगवान की प्रेरणा से ही इस धरा धाम पर आए और भगवान देवाधिदेव महादेव के मुखारविंद से भगवान की पावन कथा श्रवण करी, फिर वेद व्यास जी की पत्नी श्रीमती बीटिका देवी के गर्भ में आए और 1 वर्ष नहीं 12 वर्षों तक मां के गर्भ में ही रहे और गर्भ में भागवत जी के श्लोकों का गान करते व्यास जी और व्यास जी की पत्नी दोनों मंत्र मुग्ध हो जाओ। जिसकी वाणी में इतना आकर्षण, उसका दर्शन करने के लिए आंखें तड़पती। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, ऐसे 12 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन व्यास जी बोले, बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी मां को कष्ट हो रहा है, मेरी आंखें कब से तड़प रही है तुम्हारा दर्शन पाने के लिए।
अंदर से आवाज आई, यदि मैं बाहर आऊंगा तो संसार की विषय वासनाएं मुझे घेर लेंगी, इसलिए मैं अंदर ही आनंद में हूं। व्यास जी ने कहा, बेटा तो कब बाहर आओगे? कहां मलमूत्र में पड़े हुए हो? अंदर से आवाज आई, जब मायापति भगवान कह दे कि संसार की विषय वासनाएं मुझे घेर न सके, उनका प्रभाव मुझ पर ना पड़े, तब व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने भी गर्भ में उस बालक के मुख से भागवत जी के अमर श्लोकों को सुना और भगवान बोले, व्यास जी कितना सुंदर गाता है आपका ये बेटा, सुख के समान। ये गर्भ में है और भगवान के द्वारा इसका नामकरण हो गया सुखदेव। भगवान बोले, आप निर्भय होकर निश्चिंत होकर के बाहर आए। आप दसों दिशाओं में भ्रमण करिए, आप पर मेरी माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसने भागवत को जीवन में धारण किया हो, माया उसका स्पर्श नहीं कर सकती, माया का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। जिसने अपने जीवन में भागवत जी को धारण किया है, उस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। आप निश्चिंत होकर बाहर आइए। और वो सुखदेव मां के गर्भ से बाहर आए। नाल छेदन भी नहीं हुआ, नाल को कंधे पर डाल दिया, यज्ञोपवीत की तरह भगवान की परिक्रमा लगाई और सीधा जंगल की ओर चल दिया। भगवान तो अंतर्धान हो गए। व्यास जी सुखदेव के पीछे जा रहे, बेटा बेटा बेटा, लेकिन इन संसार के संबंधों का ज्ञान सुखदेव को नहीं है कि बेटा किसको कहते, बेटी किसको कहते। और सीधा जंगल की ओर जा रहे। एक सरोवर में अप्सराएं स्नान कर रही थी। जब सुखदेव उस सरोवर के समीप से गए तो वो देवियां स्नान करती रही, लेकिन जब दूर से व्यास जी को आते हुए देखा तो सरोवर से बाहर निकल करके वस्त्रों को धारण किया और व्यास जी को प्रणाम किया। व्यास जी ने पूछा, देवियों, मेरा जवान बेटा इस सरोवर के समीप से गया, तब तुम स्नान करती रही, तुम्हें